अब देखिए चारों तरफ पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मजाक बन रहा है, सोशल मीडिया पर भी ये मीम्स बन रहे हैं। ऊपर आप देख रहे हैं किस तरह से बुमराह इशारा कर रहे हैं ब्रह्मोस दागी, और उधर नूर खान एयरबेस तबाह हो गया। अगला देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं किस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ी ऊपर इशारा कर रहे थे, एक फाइटर क्रैश का, तो दूसरी तरफ इशारा किया भारतीय खिलाड़ी ने, हर्षदीप ने। और देखिए जाने का इशारा कर रहे थे तो भारतीय खिलाड़ी उन्हें इशारा कर रहे हैं जाने के लिए। अब जीत के बाद भारतीय सेलिब्रिटीज देखिए जरा किस तरह जश्न मना रहे थे, उसमें अनुपम खेर के साथ साथ देश के बड़ी शख्सियत शामिल है। क्या बात है यार, क्या बात है, व्हाट अ गेम, ओ माय गॉड। देखिए जरा सितारे क्या कह रहे हैं इस जीत के बाद, ये बड़ी जीत के बाद, क्योंकि ये जीत खास है। सबसे पहले कपिल देव, उन्होंने कहा टीम इंडिया ने मैदान पर सिक्का जमा दिया है और दिखा दिया है कि ये टीम क्यों इतनी खास है। युवराज सिंह ने कहा क्या शानदार मैच था, फाइनल ऐसा ही होना चाहिए। तिलक वर्मा ने दबाव में कमाल की पारी खेली है और अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बहुत बहुत बधाई। ऐसी ही मेहनत करते रहो और एसयूवी चलाने का मजा लो। इसके बाद अमिताभ बच्चन कह रहे हैं जीत गया, अच्छा खेला अभिषेक बच्चन। उन्होंने जान के अभिषेक बच्चन लिखा, अभिषेक शर्मा लिखना था। इधर जबान लड़खड़ाई और उधर बिना बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग किए हुए लड़खड़ा दिया दुश्मनों को। प्रीति जिंटा ने लिखा वाह क्या खेल था, फिर टीम इंडिया छा गई है, एशिया कप जीतने पर टीम को बहुत बहुत बधाई। गौतम अडानी ने लिखा यह जीत एक बार फिर सिद्ध करती है कि जब भारत के युवा ठान लेते हैं तो हर चुनौती अवसर बन जाती है। आनंद महिंद्रा ने लिखा फौलादी नसे, रगों में बर्फ और आत्मविश्वास, ये इस टीम का असली ब्रह्मास्त्र है। इस सच्चाई की याद दिलाने के लिए मैं टीम इंडिया को सलाम करता हूं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सेलिब्रिटीज और ये शख्सियत क्या कह रही है। भारत माता की जय, क्या बात है यार, क्या बात है, व्हाट अ गेम, ओ माय गॉड। So unbelievable atmosphere to celebrate that win with 9,000 people over there. और तिलक क्या खेले, he played unbelievable and अच्छा प्रदर्शन रहा एशिया कप में इंडिया का भी। इंडिया था इत्तेफाक से हम स्टेज पे उतरने ही वाले थे और हमें ये न्यूज आया कि इंडिया जीत गई, तो हम भी वही जोश और एक्साइटमेंट के साथ स्टेज पे गए और लाइक ही सेड 9,000 लोग के साथ ये मोमेंट को सेलिब्रेट करना आई थिंक मैं हमेशा याद रखूंगी। क्रिकेट मैच हो गया और उस पर सियासत ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। भारतीय टीम जीत गई, कहीं तारीफ हो रही है तो कहीं आलोचना भी हो रही है। एक तस्वीर देखिए जरा, भारतीय टीम ने हाथ नहीं मिलाया, इसकी तारीफ हो रही है, लेकिन सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता ने एक तस्वीर ट्वीट की और दावा किया कि सूर्य कुमार मैदान में ट्रॉफी नहीं ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने उससे पहले मोहसिन नकवी पीसीबी चीफ से हाथ मिलाया था। देखिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। पवन खेड़ा कह रहे हैं पीएम मोदी को भी भारतीय टीम से सीखने की जरूरत है। जब जीत के करीब हो तो किसी थर्ड अंपायर के कहने पर अच्छे कप्तान कभी सीजफायर नहीं करते। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी कह रहे हैं राहुल गांधी ने पाक को हराने पर टीम को बधाई भी नहीं दी। कांग्रेस पाकिस्तान की बी टीम है। ऑपरेशन सिंदूर में भी कांग्रेस पाकिस्तान के साथ थी, ऑपरेशन तिलक में भी कांग्रेस पाकिस्तान के साथ है। असीम मुनीर के सबसे अच्छे दोस्त हैं राहुल गांधी। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं एशिया कप के शुरुआत में 15 दिन पहले पाक के मंत्री मोहसिन नकवी से हाथ भी मिलाया था और भारतीय कप्तान ने फोटो भी खिंचवाई थी, लेकिन भारत में मैच का विरोध हुआ तो खिलाड़ियों ने नई स्क्रिप्ट शुरू कर दी ताकि देश में प्रोपेगेंडा चला सकें। अमित मालवीय कह रहे हैं आम आदमी पार्टी विधायक ने टीम इंडिया के कप्तान को चुनौती दी थी, कहा था पहलगाम पीड़ितों को मैच फीस दान करने की हिम्मत है। हमारे कप्तान ने शानदार अंदाज में इसका जवाब भी दे दिया है। वीरेंद्र सिंह सपा सांसद कह रहे हैं पाकिस्तान कई मैच हारने के बाद भी फाइनल में कैसे पहुंच गया और भारत से ही फाइनल मुकाबला क्यों खेला गया। जितने भी टूर्नामेंट हो रहे हैं सब प्रायोजित और पैसे के लिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं एकता ही जीत की बुनियाद होती है, इस जीत में खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ का बड़ा हाथ है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं चाहे कोई भी मैदान हो भारत हमेशा विजयी रहेगा। टीम इंडिया के हर खिलाड़ी को हार्दिक बधाई। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को। तो आप देश की जनता को मूर्ख समझते हो क्या? हमारा सवाल है कि ये मैच नहीं होना चाहिए था ऐसे माहौल में।
हमारा सवाल है आप पाकिस्तान से क्यों खेल रहे हो? हमारा ये सवाल है कि आप हमारे शहीदों का, चाहे जवान हो या पहलगांव में मारे हुए निरपराध लोग हो, उनकी शहादत का आप इस प्रकार से अपमान मत करिए। और वो भाषा बुमराह जी भी दिखा दिए हैं और ट्रॉफी ना लेके सूर्या जी का टीम दिखा दिया है। 140 करोड़ भारतवर्षी बहुत बहुत खुश है। हमने जब हर मापदंड पे हमने कहा हो ये भारत की नई सूरत है जहां पर हम टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस रखेंगे, हम उनके साथ पानी नहीं शेयर करेंगे, हम उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, पर हम उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे। तो मेरा मानना यही है, हार जीत तो लगी रहती है, ये क्रिकेट के पिच पे हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई टेरर पिच पे है। यही टेररिस्ट आकर हमारे देशवासियों को मारते हैं, यही जो टेररिस्तान है वो हमारे आर्म फोर्सेस को बॉर्डरों पे मारता है। तो इनके साथ ना हमें बातचीत करनी है, ना हमें इनके साथ कोई खेल खेलना है। आज वो हिंदुस्तान नहीं है कि दहशतगर्दी लाख से ही रिश्ता निभाते रहिए, दिन मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए, वो नहीं है आज। जिनके हाथ जो है वो बेगुनाहों के खून से रंगे हों, उनके हाथों से कौन खिलाड़ी जो है वो, कौन संवेदनशील खिलाड़ी जो है वो ट्रॉफी लेगा। पाकिस्तान जब आतंकवाद बढ़ाएगा हमारे देश में तो हमारे क्रिकेटर को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए उनके हाथ से। ये कांग्रेस पार्टी अपने इसी नकारात्मक रवैये की वजह से भारतीय राजनीति में अप्रासंगिक होती दिखती। सुनिए जरा सूर्य कुमार क्या कह रहे हैं। अच्छा लगता है जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे, ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और जब सर ही आगे खड़े हैं सबके तो फिर प्लेयर्स तो खुल के खेलेंगे ही ना। अच्छा लगता है जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे, ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और जब सर ही आगे खड़े हैं सबके तो फिर प्लेयर्स तो खुल के खेलेंगे ही ना। सूर्य कुमार ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, एक और बड़ा काम किया है। क्या किया है भारतीय टीम ने? ऑपरेशन सिंदूर से कैसे इसका ताल्लुक है? पाकिस्तान पर जीत के बाद कप्तान ने दिल भी जीता है। सूर्य कुमार यादव ने दिल छू लेने वाला फैसला किया है। एशिया कप 2025 से मिलने वाली मैच फीस दान कर दी है। मैच फीस पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और सेना के नाम की है। पाकिस्तान पर रोमांचक जीत के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मैंने इस टूर्नामेंट की अपनी पूरी मैच फीस हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों की मदद के लिए दान करने का निर्णय लिया है। आप हमेशा मेरे ख्यालों में रहेंगे। जय हिंद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। सभी 7 मुकाबलों की मैच फीस भारतीय सेना को देना चाहते हैं। भारत ने एशिया कप में फाइनल सहित 7 मैच खेले और हर T20 मैच के लिए खिलाड़ियों को 3 लाख की मैच फीस मिलती है। और इस तरह सूर्य कुमार यादव ने मैच फीस के 21 लाख रुपए दान किए हैं। सुनिए जरा सूर्य कुमार से बात की हमारे सहयोगी ने, क्या कह रहे हैं। आप अपना मैच फीस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेट किया है, डोनेट किया है। थॉट्स बिहाइंड दैट? नहीं, वो मेरे अचानक से आया। मैं रूम में बैठा था, ड्रेसिंग रूम में अंदर जाने के बाद, एंड आई वाज जस्ट हैविंग माय फूड। तो मैं सोच रहा था पूरा कि स्टार्ट से जो भी इवेंट्स हुए व्हेन वी स्टार्टेड दिस एशिया कप, तब से लेके अभी तक कैसा खेले, क्या क्या इवेंट्स हुए। तो मैंने सब बहुत कुछ एनालाइज किया वो 10-15 मिनट में। जब आप टेबल पे बैठ के खाना खा रहे रहते हो और ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा है अगल बगल में, तो आपके इसमें थॉट्स आते रहते हैं कि आपने क्या सोचा है, क्या करना चाहते हो आप। और ये मेरे दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था। जब मैंने फर्स्ट डे वो गेम के बाद स्टैंड लेने के टाइम ऐसे सब बात की, उसके बाद मुझे ऐसा लगा आई थिंक मैं कुछ और भी कर सकता हूं मेरी तरफ से, और जो जो मेरे कंट्रोल में है वो सब मैं कर सकता हूं। और वही आया मेरे दिमाग में थॉट। लोग सब देश, जब अपना देश का होता है ना तो खून खोल जाता है। सो हाउ डू यू कंट्रोल दैट? सी आई थिंक देयर हैज टू बी अ डिफरेंस। देयर हैज टू बी अ डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स। हमने कभी कोई भी मोमेंट पे कोई जेस्चर नहीं किया, कुछ भी हैंड मूवमेंट कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि वी वांटेड टू प्ले दिस गेम विद डिग्निटी। हमको ये था कि एक अच्छा स्टेटमेंट देना है हमको बाहर बाय प्लेइंग गुड क्रिकेट, गुड ब्रांड ऑफ क्रिकेट। अच्छा क्रिकेट खेलो, रिजल्ट देखो कभी हमारे फेवर में भी जा सकता है, किसके और फेवर में भी जा सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू कम बैक टू द रूम, व्हेन यू लुक योरसेल्फ इन द मिरर, आप जब शावर ले रहे होते हो, बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है। दैट टाइम यू शुड बी हैप्पी कि भाई मैंने पूरा एफर्ट दिया और गेम खेला मैंने अच्छे से ग्राउंड पे। तो बाहर से ऐसा लगता है लोगों को कि बहुत कुछ हो रहा है, बट आज भी मैंने अपने प्लेयर्स को वही बोला कि लेट्स नॉट, आई नो द ओकेजन इज बिग,
बट एट द सेम टाइम जस्ट फॉलो द गेम कि क्या चल रहा है, व्हाट द सिचुएशन इज। इमोशंस को थोड़ा साइड में रखो और अपना गेम पे फोकस करो, अच्छा गेम खेलो, एंड व्हाटएवर कम्स एट द एंड ऑफ द गेम वी विल टेक इट इन आवर स्ट्राइड। सूर्य कुमार को आप सुन रहे थे। दूसरी तरफ इस वक्त सीधे लिए चलते हैं, तिलक वर्मा हैदराबाद पहुंचे हैं, जिन्होंने शानदार 69 रनों की पारी खेली और फाइनल जिताया। उनका ग्रैंड वेलकम हो रहा है। तिलक वर्मा मैच के हीरो हैं, विनर हैं, और किस तरह देखिए मीडिया कैमरों के बीच, फैंस के बीच चारों तरफ घिरे हुए जब एयरपोर्ट पहुंचे।